हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 4 जनवरी से जो भी आपके करंट अफेयर बनेंगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जो भी विद्यार्थी नहीं पढ़े थे, जो भी भाई ई और साथी नहीं पढ़े थे, वो लोग पिछला वीडियो जा करके ऊपर बेल आइकन पे देख सकते हैं। देखिए, जनवरी 2024 भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यूएई के द्वारा। और दूसरा है आपका, हाल ही में अपसाइड डाउन उपन्यास के लेखक कौन थे? डेनियल स्टील थे। तीसरा है, जनवरी 2024 में FIH 5S हॉकी विश्व कप 2024 कहां पर होगा? तो ये आपका होगा ओमान। ओमान की राजधानी की बात करेंगे, ओमान की राजधानी होती है आपका मस्कट। क्या होता है? मस्कट होता है राजधानी। चौथा है, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक सांसद निवास कर दिया है? तो ये यहाँ पर आपका तेलंगाना हो जाएगा। पांचवा है, हाल ही में IFH 2023 के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की है। तो ये किसको दी गई है? हरमनप्रीत सिंह को। छठवां है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? इसको? ईरान को। सातवां नंबर का है, हाल ही में किसने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है? तो किसने किया है? नासा ने। आठवां है, हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल फतेह अल सीसी। देखिए, आप वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है, और वो क्वेश्चन आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपके नॉलेज होंगे, वो आप एक बार रिपीट कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संदेश ऐप। संदेश ऐप विकसित किया गया है। कल हम इसके बारे में, संदेश ऐप के बारे में फुल डिटेल बताए थे। अगर आप उसके नहीं देखे हैं तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है कि हाल ही में DRDO ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? DRDO का 66वां साल हो गया है स्थापना हुए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को। DRDO का यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो है, यहाँ पर इस प्रकार से होता है, चारों सर्कल होता है और सर्कल के नीले कलर का होता है, उसमें आपका डिफेंस RDO प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस RD, एक सेकंड। तो देखिए, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का आपका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका गठन जो हुआ था 1958 में हुआ था, और DRDO का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। और एडवांस यहाँ पर जो भी आपके इसके इधर दिए जा रहे हैं, ये आपके शाखाएं दी जा रही हैं कि DRDO को कितनी शाखाएं हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर मुख्यतः आपके 11 शाखाएं हैं। पहला है आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में, जिसका नाम है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। दूसरा है आपका दूसरा भी आपका हैदराबाद में है, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। तीसरा आपका कहाँ है? आगरा में है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। और चौथा है आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु में है आपका। अर्नमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये आपका क्या है? ये आपका पुणे में है। सेंटर फॉर एरेबोर्न सिस्टम, ये आपका बेंगलुरु में है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये आपका बेंगलुरु में है। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड रन वायरमेंट सेफ्टी, ये आपका दिल्ली में है।
कैम्बेट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये आपका कहाँ पे है, चेन्नई में है। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, ये आपका मैसूर में है। टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, ये आपका चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका हाल ही में वी.आर.ए. हंटिंग उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टायरिक वाइट थे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक का फ्रंट कवर, यहाँ पे ये एक प्रकार का नोवेल है, टायरिक वाइट ने इनको लिखा हुआ है। और यहाँ पर फैमिली लोर ये आपका लिखा गया है बाई एलिजाबेथ एकोवेडो के द्वारा। लुक आउट ये लिखा गया है आपका क्रिस्टाइन बेल के द्वारा। अगला देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? 2 बार हो गया यहाँ पे कि सॉरी किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है। अब देखिए स्वामीनाथन जो पुरस्कार है इससे थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था ये 7 अगस्त 1925 को हुआ था। आयु इनका 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। कहाँ पर? कुंभकोणम और ये भी तमिलनाडु में इनका हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो 28 सितंबर 2023 में इनका मृत्यु हुआ था। राष्ट्रीयता इनका भारतीय था। क्षेत्र आपका कृषि वैज्ञानिक था। प्रसिद्धि क्या थी? उच्च उत्पादक वाले गेहूं की प्रजाति का विकास किया था इन्होंने। देखिए बी.आर. कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। दूसरा क्या कहा है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 2004 में की गई थी। और पहला पुरस्कार 15 मार्च 2005 को भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता डॉक्टर नॉर्मन आई ब्लैंड को प्रदान किया गया था। अब देखिए यहाँ पर ये आपको जो बताए हम जन्म, ये आपका किसका है? ये आपका बताए हैं हम स्वामीनाथन का। किसका? स्वामीनाथन, ये हमने बताया स्वामीनाथन के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि रिपीटेड है, हमने कई बार लिया है। ये हमने इसलिए लिया है, ये आपका क्वेश्चन ताकि आपको रिमेंबर रहे। हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधायक सांसद निवास कर दिया है? ये आपका तेलंगाना हो गया। इसके बारे में ज़्यादा हमको कुछ बताना नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देश का पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है आपका मथुरा में। मथुरा कहाँ पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कि वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम रविंद्र गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य या सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी के माध्यम से 100 नए सैनिक स्कूलों का स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से आपका 42 जो है वो पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। बाकी का आप धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है। 2019 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश मंजूरी दी गई थी। इससे पहले के 2019 से पहले लड़कियों को इस स्कूल में सैनिक स्कूलों में प्रवेश वर्जित था। 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही सबसे पहले सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो कहाँ पर? लखनऊ में। किसने खोला? डॉक्टर संपूर्णानंद। कब खोला गया? 1960 ईस्वी में खोला गया। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर ये बन गया है आपका अयोध्या बन गया है। क्या बन गया है? और अयोध्या बन गया है।
भारत का पहला नंबर लिस्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन बैंक है? एक्सिस बैंक है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? रायबरेली है। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा कौन सा? आपका उदयपुर। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बनेगा? ये आपका हैदराबाद में। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 23 किलोमीटर होगी। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी में किया गया है। ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड। इसका नाम कर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा है। अब देखिए, किस राज्य में सरकार भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया है? तो ये आपका गोवा में मनाया गया है। पहली बार का अ, जैन जैनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया कहाँ पे? वाराणसी में। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये आपका बेंगलुरु में। BRO विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनेगा? ये आपका बनेगा लद्दाख में, जो कि न्योमा यहाँ पे स्मॉल सॉरी आधा न रहेगा, यहाँ पे न्योमा क्षेत्र में इसको स्थापित हवाई अड्डा बनाया जाएगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में दुर्घटना संभावित सिटी को, यहाँ पे सीटो नहीं सिटी को रहेगा, सिटी को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है पंजाब। अब देखिए यहाँ पर पंजाब जो है ये फर्स्ट स्टेट हो जाएगा जो एक्सीडेंट को क्या करेगा, ये आपका नेविगेशन पर यानी ऑनलाइन इसको प्रसारित कर देगा। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पंजाब नेविगेशन मैपल्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट के रूप में व्यापक रूप से मैप करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस ऐप के थ्रू, मैपल्स ऐप के थ्रू, कौन से ऐप के थ्रू? मैपल्स ऐप के थ्रू पंजाब सरकार इस पे जितने भी एक्सीडेंट होंगे उस पे क्या करेगा, ये आपको आंकड़ा देगा, वहां पर इसको संभावित करेगा कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपका कैसा एरिया है, ये आपका जो भी ये क्या कहते दुर्घटना संभावित एरिया है। यह घोषणा पंजाब के पुलिस महानिदेशक DGP गौरव यादव ने 1 जनवरी 2024 को की थी। लेकिन नेविगेशन सिस्टम जो है मैपल्स ऐप है, ये मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। जो मैपल्स ऐप है किसके द्वारा? मैप माई इंडिया के द्वारा ये विकसित किया गया है। यह पहल जो है मुख्यमंत्री कहाँ के मुख्यमंत्री? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के प्रमुख परियोजना सड़क सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। अब देखिए मैपल्स ऐप कैसे काम करेगा ये जान लेते हैं। यह ऐप जो होगा यात्रियों को आने वाले ब्लैक स्पॉट के बारे में चेतावनी देते हुए पंजाब में वॉइस अलर्ट प्रदान करेगा। यानी यात्री जैसे ही इस एरिया में जाएंगे, जो भी एरिया आपका ब्लैक स्पॉट के एरिया में रखा जाएगा, उस पे जैसे ही यात्री इंटर करेंगे उनके मोबाइल पर आपका क्या होगा, तुरंत अलर्ट जारी कर देगा। तो आपका ब्लैक स्पॉट 100 मीटर दूर होने से पहले ही यात्रियों को यह अलर्ट मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? 100 ब्लैक स्पॉट से 100 मीटर दूर ही रहेंगे तभी यह यात्रियों को मिल जाएगा, ताकि यात्री लोग सावधान हो जाए। इसका उद्देश्य जो है भारतीय सड़कों के लिए डिजाइन किए गए 100% स्वदेशी ऐप मैपल्स ऐप का उपयोग किया गया करके ड्राइवरों को पहले से सचेत करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। हाल ही में किसने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया है? तो ये आपका नासा। हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने हैं? आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये बने हैं RK त्यागी। कौन बने हैं? RK त्यागी। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये आपका किसको बनाया गया है? ये आपका पिंकी को बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अब देखिए इसमें पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने सीट जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। कई फैज इशारा पाकिस्तान के 29वें मुख्य
न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान के ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है। नौवा है अगला है, पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। कौन विकसित करेगा? पाकिस्तान विकसित करेगा। देखिए, कल के वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा? हाल ही में किस बैंक ने अपनी सहायक कंपनी को न्यू साझेदारी कंपनी की 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? किसने? HDFC ने। हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपके पास है ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजन, और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।